हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज में। देखिए, एसएससी जीडी परीक्षा 2022 आपकी परीक्षा 10 जनवरी से 14 फरवरी 2023 तक चलेगी। इसके आपके पास लास्ट 24 दिन बचे हैं। सिलेक्शन लेना है तो ये प्रश्न कर लो। टॉप 16 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएँ। ऐसा ही पेपर छपेगा, बिल्कुल हूबहू रट लो और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो करते हैं वीडियो शुरू। लेकिन उससे पहले भी जिस भी भाई ने वीडियो लाइक नहीं करी, लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो करते हैं शुरू। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय एथलीट मारिया शारापोवा की आत्मकथा है? तो किसकी ये ऑटोबायोग्राफी है? यह अनस्टॉपेबल माई लाइफ सोफर। तो इसका फोर्थ राइट ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है, क्रांति 2020 के लेखक कौन है? हु इज़ द राइटर ऑफ रेवोल्यूशन 2020? तो कौन है इसके लेखक? चेतन भगत। तो इसका ए राइट ऑप्शन है। तो आपका अगला प्रश्न है, कथकली किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो किसका है? केरल का। तो इसका सेकंड बिल विद द राइट ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? तो कौन सा करता है? ये करता है विटामिन डी। तो इसका सेकंड राइट ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को द्वितीय संशोधन अधिनियम 1952 द्वारा संशोधित किया गया था? तो किस आर्टिकल को किया गया था? ये किया गया था आर्टिकल 81 को। तो इसका ए राइट ऑप्शन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खजरोला मंदिर वास्तुकला की शैली का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है नागरा का। तो इसका थर्ड राइट ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है, जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना भारत की किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो किस राज्य सरकार द्वारा की गई थी? आंध्र प्रदेश। तो इसका फोर्थ राइट ऑप्शन है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? तो कौन सी नदी निकलती है नेपाल हिमालय से? ये निकलती है घाघरा नदी। तो इसका फोर्थ राइट ऑप्शन है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार मिशन पोषण 2.0 को डैश आकांक्षित जिलों में पोषण संबंधित परिणामों में सुधार के लिए लॉन्च करने वाला प्रस्ताव है। तो कौन सा है? 112। तो इसका फोर्थ राइट ऑप्शन। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? तो किस नदी पर बना है? ये बना है महानदी। तो इसका फोर्थ राइट ऑप्शन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में रोजगार सृजन कार्यक्रम है? तो कौन सा रोजगार सृजन कार्यक्रम? ये है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इसका राइट ऑप्शन ए है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, रामनाथ स्वामी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रामनाथ स्वामी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है तमिलनाडु में। तो इसका फोर्थ राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 2022 में शुरू की गई राजस्थान की कौन सी योजना राज्य की ग्रामीण लड़कियों को छात्रवृत्ति योजना प्रदान करती है? तो कौन सी है? यह उड़ान। तो इसका ए राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, महाबोधि मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये बौद्ध मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ये बिहार में स्थित है। तो इसका फोर्थ राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत के किस संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सांसद के किसी भी सदन के सदस्य वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार हैं?
ये कौन से आर्टिकल से है? ये आर्टिकल 106 से। तो इसका फोर्थ राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शांति स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसका सेकंड राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान के अनुच्छेद क्षेत्र के कार्यकाल से संबंधित है। तो ये आर्टिकल क्षेत्र से कौन संबंधित है? भारत का महान्यायवादी। तो इसका फोर्थ राइट ऑप्शन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2022 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना IACS किसने शुरू की? तो ये किसने शुरू की थी? ये की थी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुरू की थी। तो इसका सेकंड राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? सोन नदी। तो इसका फर्स्ट राइट ऑप्शन है। और कौन कौन सी सहायक नदी है? शोक, गिलगित, काबुल, कुर्रम और गोमल नदियाँ ये सहायक नदी हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त विधेयक के माध्यम से भारत की आकस्मिकता निधि को 500 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दिया गया है। तो कितने करोड़ कर दिया गया? ये कर दिया गया 30,000 करोड़ सॉरी। तो इसका थर्ड बिल विद राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहायक योजना भारत के किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो ये किस राज्य द्वारा शुरू की गई? झारखंड। तो इसका ए राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को डैश के रूप में जाना जाता है? तो किस के रूप में जाना जाता है? कुमाऊं हिमालय के रूप में जाना जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोमनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है सोमनाथ मंदिर? भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसका ए राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? तो कहाँ मिलती है अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से? ये मिलती है देवप्रयाग में। तो इसका ए राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? तो कौन सा है? ये आर्टिकल 127। तो इसका सेकंड राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्री नदी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है दिहांग। तो इसका थर्ड राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कथक किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक किसकी शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश की। तो इसका सेकंड राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? तो किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? विटामिन बी में। तो इसका सेकंड राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ये किसका लोक नृत्य है बिहू? ये असम का लोक नृत्य है। तो इसका सेकंड राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विटामिन B12 में मौजूद है? तो ये कौन सा है? कोबाल्ट। तो इसका ए राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लावणी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो किस राज्य की नृत्य शैली है लावणी? यह है महाराष्ट्र की। तो इसका सेकंड राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाटकी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो किसका है नाटकी? यह है हिमाचल प्रदेश का। तो इसका ए राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोइटर डैश की कमी के कारण होता है? गोइटर किसकी कमी के कारण होता है? ये होता है आयोडीन की कमी से। तो इसका थर्ड राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा एंजाइम आमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है? तो कौन सा है वो? पेप्सिन है। तो इसका सेकंड राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए शॉट एट हिस्ट्री माई अवेक्सिंग जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड प्रसिद्ध खिलाड़ी डैश की आत्मकथा है? तो ये किसकी आत्मकथा है? ये ऑटोबायोग्राफी है अभिनव बिंद्रा की। तो इसका ए राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रेट इंडिया नॉवल के लेखक कौन है?
तो कौन है ग्रेट इंडियन नॉवल के लेखक? यह शशि थरूर। तो इसका थर्ड राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई एम नो मसीहा अभिनेता डैश की आत्मकथा है। तो ये किसकी आत्मकथा है? ये सोनू सूद की आत्मकथा है। तो इसका बी राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं अपने प्रमुख वीणा वादक की। तो एस बालचंद्र ये प्रमुख वीणा वादक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? तो ये किसकी कमी से होता है? ये विटामिन सी की कमी से होता है। तो इसका सी राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस इज ए ऑटोबायोग्राफी ऑफ द फेमस एंटीब्यूरियम डैश। एलिफेंट डांस प्रसिद्ध उद्यमी किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन की आत्मकथा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं प्रमुख शहनाई वादक की। तो इसके प्रमुख शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खां ये प्रमुख शहनाई वादक हैं। तो इसका बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बात कर लेते हैं फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप कहाँ होगा? ये 2023 में पेरू में होगा। और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप ये 2023 में इंडिया में होगा। 2027 में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नामीबिया में होगा। और 2021 में इंडिया एंड बांग्लादेश में होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंद स्वराज डैश द्वारा लिखा गया। तो किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसका डी राइट ऑप्शन है। और अब बात कर लेते हैं रुद्र वीणा वादक की। तो मोहित माउद्दीन डागर तो ये प्रमुख रुद्र वीणा वादक हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। माई बुक माई एक्सप्रेशन विद ट्रू इज बेस्ड ऑन हु लाइफ। ये किसके जीवन पर आधारित है? ये मोहनदास करमचंद गांधी। तो इसका फोर्थ राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वसा में घुलनशील विटामिन है फैट सोलेबल विटामिन ए, डी, ई एंड के। और वाटर सोलेबल है विटामिन बी और सी। अब बात कर लेते हैं घाटम की। घाटम के जो प्रमुख वादक हैं तो ये कौन है? टी.एच. विनायकरम और ई.एम. सुब्रमण्यम। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक हैं? तो कौन है? निराड सी चौधरी। कौन है ये? पैसेज इंग्लैंड टू पुस्तक के लेखक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसने एक हिस्ट्री ऑफ द सिख पुस्तक लिखी? तो किसने लिखी थी? खुशवंत सिंह ने। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा? 2022 कतर में होगा। और 2026 कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट में होगा। और बात कर लें फीफा महिला विश्व कप की, ये 2023 ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होगा। और बात कर लें अंडर-20 मेंस वर्ल्ड कप की, ये 2023 में इंडोनेशिया में होगा। अब बात करते हैं अलीनगर का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। नेपाल का लड़ाई 1826-16 में। सिंह का युद्ध 1843 में। और प्रथम कर्नाटक का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ये चला था 1746 से 1748 तक। दूसरा चला था 1749 से 1754 तक। और तीसरा चला था 1757 से 1763 तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बात कर लेते हैं प्रथम आंग्लन मैसूर युद्ध। तो इसका पहला युद्ध 1760 से 1769 तक। दूसरा चला था 1780 से 1784। तीसरा चला था 1790 से 1792 तक। और चौथा चला था 1798 से 1799 तक।